जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए आधुनिक कला से संबंधित ये वीडियो नंबर 14 लेके आया हूँ, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कला से संबंधित एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो अभी जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीट्रिपलएसबी, नेट, जेआरएफ, सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 636, मूर्तिकार राम घाटपार किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, प्रस्तर उत्कीर्णन के लिए। क्वेश्चन नंबर 637, पी आर दरोज का मनचाहा माध्यम कौन सा है? तो इनका मनचाहा माध्यम जो है वो मृत्तिका, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 638, अवनींद्रनाथ टैगोर की काष्ठ मूर्तियां कहाँ संग्रहित हैं? तो ये राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 639, निम्नलिखित मूर्तियों के कालक्रमानुसार सही क्रम की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर सी है, के एस कुलकर्णी। ए एम डेवियरवाला, विपिन बिहारी गोस्वामी, विमन बी दास, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 640, निम्नलिखित मूर्तिकारों के सही कालक्रमानुसार सही क्रम का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है डी, गिरीश भट्ट, शंखु चौधरी, अमरनाथ सहगल, रजनीकांत पांचाल। क्वेश्चन नंबर 640, दोस्तों ये दो बार क्वेश्चन यहाँ पे प्रिंट हुआ है, तो इसका भी 640 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, गिरीश भट्ट, शंखु चौधरी, अमरनाथ सहगल, रजनीकांत पांचाल। क्वेश्चन नंबर 641, अभिकथन ए, यामिनी राय ने लोक विषयों को केंद्रित करके कालीघाट पटचित्रों की सरल और जातीय शैली में चित्रित किया। तो ये सही है। तर्क आर, क्योंकि वह उपनिवेशी भारत के अन्य चित्रकारों की भांति प्रसिद्ध होना चाहते थे, तो ये गलत है। राइट आंसर सी, ए सही, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 642, अभिकथन ए, निकोलस रोरिक में हिमालयी दृश्य चित्रों को टेम्परा माध्यम में चित्रित किया, तो ये सही है। तर्क आर, वह हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य से अत्यधिक आकर्षित थे, ये भी सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ए आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 643, अभिकथन ए, अंकित पटेल ने चालित मूर्ति शिल्पियों का निर्माण किया, ये सही है। तर्क आर, क्योंकि भारत में समकालीन मूर्ति शिल्प परिदृश्य में यह पहला अवसर था, ये भी सही है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ए आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 644, वरिष्ठता के क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले जो हैं अवनींद्रनाथ ठाकुर, उसके बाद नंदलाल बोस, तीसरे नंबर पर छितेंद्रनाथ मजूमदार और चौथे पर विनोद बिहारी मुखर्जी। तो यहाँ पे इनका हम समय देख लेते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर का जो समय है 1871 से लेकर के 1951, और नंदलाल बोस का जो समय है 1882 से लेकर के 1966, 1966, और छितेंद्रनाथ मजूमदार का जो समय है वो 1891 से लेकर 1975। विनोद बिहारी मुखर्जी का जो समय है 1904 से लेकर के 1980। तो इस तरह से ये राइट है। क्वेश्चन नंबर 645, के जी सुब्रमण्यम ने फेयरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली किस माध्यम में चित्रित किया था? तो ये मिश्रित माध्यम में किया था, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 646, बंगाल कला स्कूल का प्रतिनिधित्व कौन सा कलाकार करता है जो कला भवन शांति निकेतन के 1922 में प्राचार्य बने? तो वो नंदलाल बोस थे, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 647, सही क्रम चुनिए।
तो यहाँ पे राइट आंसर जो है सी है। सबसे पहले डीपी राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी, चिंतामणिकर, अजीत चक्रवर्ती, सर्वरी राय चौधरी। तो डीपी राय चौधरी का जो समय है 1899 से लेकर के 1975। चिंतामणिकर का जो समय है 1915 से लेकर के 2005। अजीत चक्रवर्ती का जो समय है 1930 से लेकर के 2005। और सर्वरी राय चौधरी का जो समय है 1933 से लेकर के 2012। क्वेश्चन नंबर 648। मूर्तिकारों जिन्होंने कांस्य माध्यम का चयन किया का सही क्रम का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ए, सबसे पहले देवी प्रसाद राय चौधरी, राम किंकर बैज, शंखो चौधरी, उसके बाद एस धनपाल। तो डीपी राय चौधरी का जो समय है 1899 से लेकर के 1975। राम किंकर बैज का जो समय है 1906 से लेकर के 1980। शंखो चौधरी का जो समय है 1916 से लेकर के 2006। एस धनपाल का जो समय है 1909 से लेकर के सन 2000 तक। इस तरह से राइट हो जाएगा। दोस्तों इनका एस धनपाल का कहीं कहीं पे इनका जन्म जो है हमें 1919 में भी देखने को मिलता है। 1919 इस तरह से भी देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 649। अभिकथन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन के अंतिम चरण में स्व व्यक्ति चित्र निर्मित किया। तो ये सही है। तर्क आर, क्योंकि वह फ्रायड के मनोविश्लेषण से प्रभावित थे। तो ये गलत है। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ए सही, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 650। अभिकथन ए, अवनीन्द्रनाथ टैगोर प्रकृति से प्राप्त उत्पादनों पर लघु मूर्ति शिल्प बनाना अधिक पसंद करते थे। तो यहाँ पे ये सही है। तर्क आर, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चित्रकारी प्रारंभ कर दी थी। तो ये गलत है। राइट आंसर बी, ए सही, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 651। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर KCS पनिकर जो हैं ये वर्ड्स एंड सिंबल्स। विकास भट्टाचार्य, इनका डॉल सीरीज बहुत फेमस है। तैयब मेहता ब्लू डायगनल सीरीज, और राम कुमार बनारस के घाट के लिए बहुत फेमस है। तो इस तरह से राइट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 652। तो यहाँ पे नागजी पटेल जो हैं ये पिंक बस्ट, सर्वरी राय चौधरी रिक्लाइंग वोमेन जो है, हिम्मत शाह ये शीर्ष, और राम किंकर बैज गांधी दांडी यात्रा। इस तरह से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 653। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पे जूट जो है मृणालिनी मुखर्जी, इनका माध्यम है। और मार्बल जो है रमेश पटेरिया जो है, इनका माध्यम है। कांस्य एवं पीतल तो ये PV जानकी राम, और कास्ट जो है PR खजूरिया। तो इस तरह से राइट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 654। तो यहाँ पर न्यूड जो है एस धनपाल द्वारा बनाया गया है। द मॉन्यूमेंट जो है वो बलबीर सिंह कट के द्वारा। द बुल जो बनाया गया है वो राघव R कनेरिया के द्वारा। और आई सपोर्ट द यूनिवर्स जो है धनराज भगत के द्वारा। तो इस तरह से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 655। उस आधुनिक भारतीय अमूर्त चित्रकार तथा दार्शनिक का नाम बताइए जिनका पसंदीदा विषय प्रसंग चट्टानें और पक्षी हैं।
तो उनका नाम है जे स्वामीनाथन, जगदीश स्वामीनाथन। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 656, वर्ड्स एंड सिंबल्स, शब्दों और प्रतीकों की श्रृंखलाओं की जिसने चित्रकारी की है, तो केसीएस पर्णिकर ने की है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 657, वर्ष 1936 में बोट ऑन दी पद्मा काष्ठ चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये रामेंद्रनाथ चटर्जी के द्वारा बनाया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 658, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे दिलीप तामुली जो हैं, इन्होंने, ये छापा कला से हैं, और एस.जी. वसुदेव जो हैं ये चित्रकला से हैं, ध्रुव मिस्त्री जो हैं ये मूर्तिकार हैं, और तोता धारड़ी जो हैं ये चलचित्र कला से संबंधित है। तो इस तरह से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 659, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो नागजी पटेल जो हैं ये जोधपुर बलुआ पत्थर में बेनियान गेटवे इन्होंने बनाया है। तो ये राइट हो जाएगा। पी.आर. दरोज जो हैं ये सिरेमिक्स में बटरफ्लाई बोतल इन्होंने बनाया है। आदि दावियर वाला जो है ये वेल्डिंग धातु में फॉलिंग फिगर इन्होंने बनाया है। और पी जानकी राम लिखा है, पी.वी. जानकी राम है यहाँ पे, पी.वी. जानकी राम, इन्होंने धातु की चादर तार में गरुड़ बनाया है। तो इस तरह से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 660, वर्ष 1957 में F.N. सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा द्वारा बनाए गए चित्र पोर्ट्रेट एवं टाउनशिप का माध्यम क्या है? तो ये कलम और स्याही से बना है। तो राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 661, वह कौन सा मूर्तिकार है जिसकी कृति झूलती है ना कि खड़ी रहती है? ईवास हेस जो हैं यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 662, निम्नलिखित का कालानुक्रम में चयन कीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर ए है। सबसे पहले देवी प्रसाद, फिर ज्योत्सना भट्ट, पी.आर. दरोज, विनीत कक्कड़। तो देवी प्रसाद का जो समय है 1921 से लेकर के 2011 इनका जो समय है। ज्योत्सना भट्ट जो है 1940 से लेकर के 2020। पी.आर. दरोज 1944 और विनीत कक्कड़, ये सभी लोग जो हैं ये पॉटरी कलाकार हैं, सिरेमिक आर्टिस्ट हैं, ये पॉटरी कलाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 663, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर जो राजा रवि वर्मा है ये इन्होंने बनाया है मराठी महिला। रविन्द्रनाथ टैगोर इन्होंने बनाया है नृत्य करती महिला। यामिनी राय माँ और बच्चा। नंदलाल बोस दांडी यात्रा। इस तरह से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 664, भारत में यांत्रिक छापा कला किसने शुरू किया? तो भारत में जो यांत्रिक छापा कला है वो राजा रवि वर्मा ने शुरू किया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। मुंबई के लोनावाला में इन्होंने जर्मन के वैज्ञानिकों की सहायता से किया था। जर्मन के वैज्ञानिकों का नाम जो था स्लेचर नाम था उसका। क्वेश्चन नंबर 665, प्राणनाथ मागो ने किस कलाकार समूह की स्थापना की है? तो इन्होंने दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 666, रामकिंकर बैच की मूर्तिकला कौन से आदिवासी से प्रभावित है? तो ये सांथाल से प्रभावित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 667, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम में चयन करें। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है सी, कलकत्ता समूह,
प्रगतिवादी कलाकार समूह, उसके बाद दिल्ली शिल्पी चक्र, फिर समूह 1890, ग्रुप 1890। क्वेश्चन नंबर 668, मूर्तिकारों के उनके सही काल क्रमानुसार क्रम का चयन करें। तो यहाँ पे राइट आंसर ए है, धनराज भगत, आदि दावियर वाला, पीलू पुचकान वाला, महेंद्र पांड्या। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 669, अभिकथन ए, रामकिंकर बैच की कलाकृति में शैली तथा तकनीक के अर्थ में आधुनिकतावादी दृष्टिकोण तथा उनके व्यक्तिगत नजरिए की झलक मिलती है। तो ये सही है। तर्क आर, रामकिंकर बैज ने नव शैलीकार की पहचान सामग्रियों के उनके द्वारा गैर परंपरागत तरीके से उपयोग किए जाने वाले तथा उनकी अपनी उस विशिष्ट अभिव्यक्ति शैली से होती है जिसमें पश्चिम के प्रभाव तथा स्थानीय परिवेश में उनके व्यक्तिगत अनुभव के मणिकांचन संयोग रहता है। तो ये भी सही है। राइट आंसर ए हो जाएगा, ए आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 670, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पे जो रामकिंकर बैच, तो इन्होंने सीमेंट में काम किया है। लतिका कट्ट जो हैं इन्होंने कुट्टी, शंखो चौधरी संगमरमर में इन्होंने कार्य किया है। सुबोध गुप्ता इस्पात। क्वेश्चन नंबर 671, तो यहाँ पे 19वीं शताब्दी में बॉम्बे में किसने व्यक्तिगत लिथोग्राफी प्रेस स्थापित किया था? तो राजा रवि वर्मा ने किया था, स्लेचर वैज्ञानिकों, जर्मन के वैज्ञानिकों की मदद से। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 672, चित्र शीर्षक द रिवर इन आयरन ऑक्साइड एंड एक्रेलिक किसने चित्रित किया है? तो ये प्रोबीर गुप्ता ने चित्रित किया। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 673, द रियलिटी ऑफ विजन मिक्स मीडिया में किसके द्वारा चित्रित है ये? तो ये राजीव लोचन द्वारा बनाया गया। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 674, पोस्ट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड्स, कागज पर जल रंग चित्र किसने चित्रित किया है? तो ये गगनेन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 675, कौन से भारतीय कलाकार ने अनटाइटल्ड 2004 नामक चित्रकारी ने पानी रंग, चारकोल, गेसो और संगमरमर की धूल से कागज पर चित्रकारी हेतु प्रयोग किया? तो ये राइट आंसर सी हो जाएगा, अतुल डोडिया। क्वेश्चन नंबर 676, विनोद बिहारी मुखर्जी कोलाज तकनीक किस आधुनिक पाश्चात्य कला द्वारा प्रेरित थे? तो ये घनवाद द्वारा प्रेरित थे। CUB क्यूबिज्म, BISM क्यूबिज्म, घनवाद से प्रेरित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 677, निम्नलिखित को सुमिलित करें। सुबोध गुप्ता जो है ये इंस्टॉलेशन से संबंधित है। राम कुमार बनारस के घाट सीरीज के लिए फेमस है। विकास भट्टाचार्य जो है डॉल सीरीज के लिए फेमस है। तैयब मेहता ब्लू डायगनल सीरीज के लिए फेमस है। तो इस तरह से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 678, इंडस्ट्रियल आर्ट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट है, जॉन बर्डवुड के द्वारा लिखा गया है। इनका जो पूरा नाम है जॉर्ज क्रिसोफर मोलेसवर्थ बर्डवुड, इनका पूरा नाम है। तो ये राइट आंसर ये हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों नेट में जो माना गया था E.V. हैवेल को माना गया था, लेकिन उनका दूसरा बुक है। उन्होंने एसेज ऑन इंडियन आर्ट इंडस्ट्री एंड एजुकेशन नामक बुक लिखा है उन्होंने। उनके बुक का नाम है एसेज ऑन इंडियन आर्ट इंडस्ट्री एंड एजुकेशन।
क्वेश्चन नंबर 679, निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है। दोस्तों यहाँ पूछा कौन मूर्तिकार नहीं है, तो यहाँ पे अंजलि रेड्डी जो है ये मूर्तिकार नहीं है, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 680, भारतीय रुपए के प्रतीक को स्वरूप देने वाले डिजाइनर का नाम, तो डी उदय कुमार ने दिया था, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तो दोस्तों इस तरह से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों तक लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।